नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपका हमारी अलजेब्रा की क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में हम जानेंगे x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 कैसे निकालते हैं। देखो पावर 6 निकालने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप पहले स्क्वायर कर लो, या तो आप पहले स्क्वायर कर लो फिर आप क्यूब कर लो, या आप पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर कर लो। समझ में दो रास्ते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछता हूं मेरे भाई, ये बताना जरा कि यदि x प्लस 1 बटे x बराबर कितना लेते हैं मेरे दोस्तों, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 4 लेते हैं, समझ में 4 ले लिया। x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 क्या होगी, ये सवाल आ गया, बताओ जरा। 4 के 5 ले लेते हैं कि भाई x प्लस 1 बटे x बराबर 5 है, तो x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 क्या होगा, ये हम कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो समझ में मेरे भाई, आप बोलोगे तो दो रास्ते हैं। या तो पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो, पावर 3 का स्क्वायर करने पावर 6 आ जाएगा। अगर x प्लस 1 बटे x 5 है तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब आएगा। तो मेरे भाई x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब आएगा, k क्यूब माइनस 3 के 5 का क्यूब माइनस 3 into 5 तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 125 माइनस 15 110 आ गया। अभी पावर 3 आ गया, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब 110। अब पावर 3 से पावर 6 में जाना स्क्वायर करना है, जब पावर 3 से पावर 6 में जाएंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस में k स्क्वायर माइनस 2। अब 110 का स्क्वायर क्या आएगा, 121 00 माइनस 2 क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 12098 12098 सवाल का आंसर है 12098। खत्म कर लोगे, इसको क्लास चलेगा लाइव, मतलब क्या चलेगा क्लास चलिए बच्चों, क्या लाइव क्लास आंसर तो बता नहीं लोग, समझ में आया। चलिए अब जैसे बेसिक सवाल है, आप मुझे करके बताएं सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0 है। आपसे पूछा x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 6 क्या होगा। भाई आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, आप यहाँ इक्वेशन को x डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बटे x बराबर आ जाएगा 4 4 क्या बोलोगे, 4 आ गया, x प्लस 1 बटे x बराबर 4। सवाल आपसे पूछा x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 6, x की पावर माइनस 6 मतलब 1 बटे x की पावर 6। तो स्टूडेंट सवाल में आपसे x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 पूछा, आराम से आ जाएगा मेरे भाई। भाई x प्लस 1 बटे 4 है तो पहले आप x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब निकालो। x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब आएगा, k क्यूब माइनस 3 के क्या जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, k क्यूब माइनस 3 के। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12 बनाएगा 52। अब x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब 52 आएगा, आपको पावर 3 से पावर 6 में जाना, फिर स्क्वायर कर दो, k स्क्वायर माइनस 2, पावर 3 से पावर 6 में जाना, k स्क्वायर माइनस 2, 52 का स्क्वायर 2704, 2704 में से 2 घटाएंगे 2702, आंसर आ गया सवाल का 2702, ऑप्शन नंबर बी कर पाओगे, कर लोगे, ये आसान टाइप है, आसान सवाल है। चलो एक बार करके देखेंगे, लेटेस्ट अभी पेपर में लेटेस्ट लेटेस्ट आया पेपर में, सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 12 बताइए। सवाल है अगर a प्लस 1 बटा a 7 रूट 3 है, a प्लस 1 बटा a 7 रूट 3 है तो पूछा है a की पावर 6 प्लस a की पावर 1 बटे a की पावर 6 क्या होगा। देखिए जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही करूं, जरूरी नहीं बच्चों कि मैं ऐसे ही करूं, पहले मैं स्क्वायर करूं बाद में क्यूब करूं, या पहले क्यूब करूं बाद में स्क्वायर करूं। अगर आप पहले स्क्वायर करके बाद में क्यूब करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे a प्लस 1 बटा a 7 रूट 3 है तो यहां से a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर निकाल सकते हो, ज्यादा आसान पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर क्या है बच्चों, k स्क्वायर माइनस 2, 7 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बात को गौर से सुनना भाई। अगर आपको पावर 6 निकालना है तो दोनों रास्ते, या तो पावर 3 का स्क्वायर करो या आप स्क्वायर का क्यूब करो, दोनों से ही आंसर आ जाता है। भाई a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2, 7 रूट 3 का स्क्वायर 49, रूट 3 का स्क्वायर 49 147 माइनस 2 145 आ गया। यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर 45। अब आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है, अब पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो क्या करना है, क्यूब। जब पावर 2 से पावर 6 में जाएंगे तो क्यूब करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या क्यूब माइनस 3 145 का क्यूब माइनस 3 गुणा 145 आएगा, 145 का क्यूब माइनस 3 गुणा 145। अब मैं ऑप्शन दूंगा, हर वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, हमारे पास ये है नहीं ऐसी कैलकुलेशन करना, लेकिन इस ऑप्शन का हर ऑप्शन का यूनिट अलग अलग है, यूनिट देखूंगा 5 क्यूब करने पर 125 5 आएगा, माइनस 3 5 करने पर यूनिट 5 आएगा, तो जो भी आंसर आएगा 5 माइनस 5 0, आंसर का यूनिट 0 होगा, 0 ये वाला है बेटा, ये आंसर पहला, मेरे को पहले ऑप्शन दिया आंसर, मैंने दिमाग में कर लिया सवाल 0। चलो आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे स्टूडेंट्स। बच्चों अगर बीच में ध्यान सुनना, अगर बीच में माइनस का साइन भी है तो यही टेक्निक रहेगी। अगर आपको x माइनस 1 बटा x दिया है तो यही टेक्निक रहेगी। सीधा सा सवाल है, देखो बच्चों सवाल ये है कि यदि x माइनस 1 बटा x 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 क्या होगा। सवाल में x माइनस 1 बटा 4 दिया है, आपके पास दोनों रास्ते हैं, पहले आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके क्यूब कर लो। दूसरा रास्ता ये है कि आप पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाता है। तो हम यहाँ पहले क्यूब कर लेते हैं। चलो अगर x माइनस 1 बटा 4 है तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्या आएगा, x क्यूब माइनस 1 बटा x आएगा, k क्यूब प्लस 3 अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, x माइनस 1 बटा x क्यूब करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, k क्यूब प्लस 3 फॉर्मूला है, x माइनस 1 बटा x रखिए, x माइनस 1 बटा x k क्यूब प्लस 3 64 प्लस 12 76 आ गया बच्चे। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस, बीच में प्लस हो जाएगा, x की पावर 3 x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6। बात को समझ गया, आप बोलोगे सर नहीं समझ आता भाई। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, स्क्वायर करने पर बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करने पर बीच में प्लस हो जाएगा, क्या फॉर्मूला। अगर x माइनस 1 बटा x है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 क्या फॉर्मूला है, 76 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा मेरे बच्चों, क्लियर है। फिर से यूनिट सवाल लगा 9 6 2 8, अब 6 का स्क्वायर 36, 6 में 2 जोड़ेंगे जो भी आंसर आएगा यूनिट 8 आएगा, आंसर 5778, ऑप्शन नंबर डी आंसर 5778। क्लियर कर लोगे बच्चों सवाल, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, पावर 6 निकालने वाला प्लस कर लोगे, x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 कर लेंगे। अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझिए मेरे प्यारे भाई। अगर अगर आपसे x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 ना पूछे, ये पूछा जाए भाई x माइनस 1 बटा x बराबर, सॉरी x प्लस 1 बटा x बराबर है कितना कर लेते हैं, x प्लस 1 बटा x 6 के बराबर है, ठीक है। और आपसे पूछा x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6, माइनस माइनस आपसे पूछेगा, बताइए क्या आंसर आएगा इस सवाल का। सवाल इस प्रकार से है कि यदि x प्लस 1 बटा x 6 है तो x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6, और सवाल में ये बोला कि x जो है ग्रेटर देन 1 यानी कि x पॉजिटिव, ये बोला गया है। बताओ अगर x प्लस 1 बटा x 6 है, x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6, बीच में माइनस है। सारी प्रॉब्लम दुनिया में तभी खड़ी होंगी जब बीच में माइनस आएगा। अगर यहाँ बीच में प्लस होता कोई दिक्कत नहीं, आप पहले क्यूब कर लेते बाद में स्क्वायर कर लेते तुरंत आंसर आता था, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पावर 6 का क्या मतलब है, x क्यूब का होल स्क्वायर 3 गुना 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6, 1 बटा x क्यूब का होल स्क्वायर, 1 बटा x क्यूब का होल स्क्वायर, बोलो आंसर। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b माइनस b, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b माइनस b, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब गुणा x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब गुणा x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब, ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, है ना। फैक्टराइजेशन कर लेंगे, पावर 6 का मतलब 3 गुना 6, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b माइनस b, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब। भाई साहब इसका मान निकालने के लिए मुझे x प्लस 1 बटा x चाहिए, इसका मान निकालने के लिए हमें x माइनस 1 बटा x चाहिए, यानी कि सवाल में पूरी मेहनत है, हमें x माइनस 1 बटा x भी साथ निकालना पड़ेगा। भाई अगर x माइनस 1 बटा x क्या है, अगर x प्लस 1 बटा x है, x माइनस 1 बटा x है, रूट k स्क्वायर माइनस 4 36 माइनस 4 अंडर रूट 32, आप बोलोगे हाँ अंडर रूट 32। अब आप मुझे खुद बता दो बेटा कि x प्लस 1 बटा x अगर 6 है, x प्लस 1 बटा 6 x प्लस 1 बटा x k माइनस 3 के 216 माइनस 5 98 आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ मल्टीप्लाई ये क्या है बच्चे, अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 32 है, अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 32 x माइनस 1 बटा x आएगा t प्लस अंडर रूट, अगर अंडर रूट 32 है, अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 32 है, x माइनस 1 बटा x आएगा, अगर रूट अंडर 32 है तो रूट के बराबर 32 प्लस 3 35 अंडर रूट 32 में भाई। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो 198 गुणा 35 अंडर रूट 32 16 32, तो 35 का मतलब 32 का मतलब 16 32, 16 का रूट 4 आ गया 4, और 35 4 140 अंडर रूट 198 की गुणा करनी है बच्चों, आप 140 क्या गुणा करेंगे 198 की 198 आप ऐसे 200 माइनस 2 गुणा 140, अब 200 की 140 में गुणा करेंगे तो 28000, 28000 में से 280 घटाएंगे, 28000 में से 280 घटाएंगे तो 27720, 27720 अंडर रूट, इस सवाल का आंसर है, दिस इज माय आंसर 27720 अंडर रूट। सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है ऋषभ, भाई क्लास दिख रही है कि नहीं।
35 कैसे आया? आपको फॉर्मूला याद नहीं क्या करता हो गया? आपने फॉर्मूला याद नहीं करा? अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t है, x की माइनस रेशो वाला क्या आता है? x माइनस 1 बटा x t प्लस t अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूला याद करे आपसे सवाल नहीं होने वाले। ठीक है बच्चे, चलो एक और एग्जांपल पूछता हूं आपसे, एक और एग्जांपल लेकर हम इस पर एक सवाल कर लेंगे। यदि x माइनस 1 बटा x बराबर लेते हैं, कितना लेते हैं बताओ? अंडर रूट 10। ठीक है, तो कर ले, चलो अंडर रूट 10 लेते हैं। अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 10 है तो मुझे बताइए x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 क्या होगा? बीच में माइनस है। सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ज्यादा आसान है सवाल है। राम अभी अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 10 है, x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 क्या होगा? अगर बीच में माइनस है तो सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग होगा। यहां ऐसे नहीं कर पाओगे, पहले आप क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो, क्योंकि फिर प्लस आ जाएगा। बीच में माइनस है तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन क्या होगा? x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब। आप बोलोगे जी सर, हम आपकी बात को समझे हैं बहुत अच्छी तरीके से। नाउ लिसन, यानी कि हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। इसके निकालने के लिए x प्लस 1 बटा x चाहिए, इसके निकालने के लिए x माइनस 1 बटा x चाहिए। हमें x माइनस 1 बटा x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x माइनस 1 बटा x ऑलरेडी दिया हुआ है, x प्लस 1 बटा x आएगा, x प्लस 1 बटा x आएगा अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 रूट k स्क्वायर रूट 10 प्लस 10 प्लस 4 रूट 14, x प्लस 1 बटा x बेटे अंडर रूट 14 आ गया दोस्त, आ गया मेरे भाई। अगर x प्लस 1 बटा x अंडर रूट 14 है तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्या आएगा मेरे भाई? t माइनस 3 अंडर रूट t 11 रूट 14 11 रूट 14 मल्टीप्लाई। अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 10 फॉर्मूला याद नहीं हुए हैं, यहां से करने की जरूरत नहीं, पहले फॉर्मूला याद करो तब सॉल्व करना। x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 10 है, x माइनस 1 बटा x स्क्वायर t प्लस 3 रूट 10 रूट के अंदर 10 है तो बाहर 3 आ जाएगा। तो 11 गुणा 13 143 गुणा 14 2 140 अंडर रूट क्या आएगा बच्चे? 140 होता है 4 गुणा 35, अब 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा 2 रूट 35, यानी 143 का दूंगा 286 अंडर रूट 35 आंसर है। 286 अंडर रूट 35 सवाल का आंसर है। 286 अंडर रूट 35 दिस इज आंसर, ये सवाल का आंसर है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया। अब इस पे प्रीवियस क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, यहां सवाल प्रीवियस का सवाल मुझे करके दिखाओ। सवाल नंबर 14 बताइए। ठीक है, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, जल्दी से बच्चों करके दिखाओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मेरे भाई। बनाओ जल्दी करके दिखाओ। अब प्रजापति खाली आदमी के पास कोई काम नहीं होता है, उसका काम होता है रिपीटेड। समझ नहीं आया ओम जी गुप्ता जी, पहले फॉर्मूला याद करो तभी तो समझ में आएगा। अगर बीच में माइनस x की पावर 6 माइनस 1 x की पावर 6 x क्यूब प्लस 1 x क्यूब माइनस 1 x हमें सवाल में x माइनस 1 x दिया हुआ है, तो हमें ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है। तो पहले x प्लस 1 x निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या? रूट k स्क्वायर प्लस 4 रूट 14। अब x माइनस 1 x रूट 10 x माइनस 1 x 13 रूट 10 11 रूट 11 143 14 2 140 का अंडर रूट 2 35 140 का रूट है ना, दो यहां से आएगा, दो यहां से आएगा, अंडर रूट 2 रहेगा, ये 7 यहां से 5 7 35 तो 286 रूट 35 आंसर। चार कहां से यार तुम कैसे वाले, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सड़ गई क्या? अंडर रूट कैसे निकलता है? ये अंडर रूट 14 है, बिल्कुल बिल्कुल बेच खाए यार बच्चे, तुम्हारा बिहेवियर है नहीं कंपटीशन वाले बारे जैसा। आप अंडर रूट 14 अंडर रूट 200 अंडर रूट निकाल पाए? अंडर रूट 14 का 2 14 है, अंडर रूट 10 का 2 5 10। अरे भाई साहब 2 गुणा 2 4 आ गया, 4 अंडर रूट 2, ये बच्चा 7 5 35 2 रूट 35। इसमें कौन सी ऐसी साइंस है जो आप नहीं समझ पा रहे? कौन सी ऐसी साइंस है? अरे बताओ जल्दी से क्या आंसर है भाई? सर सीट 2 डाल दो, मुझे ऑलरेडी डाल दी भाई सीट। पीवाई को कहां से करें? निशी मौर्य भाई, निशी मौर्य मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हर एक एग्जाम के प्रीवियस की पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सब बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है? अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहां पे सब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो पहले सब बच्चे। ये मैथ्स वाइगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल किसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो अभी कल आरबी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, आरबी टेक्नीशियन, देखो मैंने उसका पूरा पेपर सॉल्व कर दिया आरबी टेक्नीशियन का। यहां पे आपको हर एग्जाम के प्रीवियस की पीडीएफ मिल जाएगी, टेक्नीशियन की पीडीएफ पड़ी है, आरबी इंजीनियरिंग की एसएससी के एग्जाम की। या तो पीडीएफ सॉल्व करो या फिर आप पैसे खर्च करके थोड़ी सी ऑनलाइन बुक ऑर्डर करो एसएससी के लिए। एसएससी मैथ्स डी कंप्लीट कोचिंग, इसमें आपको हर एग्जाम के प्रीवियस के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सवाल मिल जाएंगे। जैसे अलजेब्रा की किताब में 500 सवाल है, अभी न्यू आएगा, न्यू पे ऑफर आएगा, ऑफर में बुक सस्ती मिल जाएगी, ऑर्डर कर लेना। थोड़ा तो समझदारी से काम चला करो। चलिए सवाल करो भाई साहब। सवाल ये है स्टूडेंट्स कि अगर x प्लस 1 बटा x 5 रूट 2 है, x की पावर 6 माइनस 1 x की पावर 6 क्या होगा? तो बीच में पावर 6, अगर बीच में माइनस है तो हमने सिखाया कि ऐसे सॉल्व फैक्टराइजेशन से, मुझे आपका फैक्टराइजेशन करो। x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब गुणा x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब मल्टीप्लाई x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब। समझ में बात? आप बोलोगे हां सर फैक्टराइजेशन करना है। अब हमें यहां से x क्यूब प्लस 1 बटा x ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। इसके लिए मुझे x प्लस 1 बटा x भी चाहिए, x माइनस 1 बटा x भी चाहिए। बच्चों सवाल में x प्लस 1 बटा x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x माइनस 1 बटा x कितना आएगा? अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 जैसे 5 रूट 2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 50 माइनस 4 आ जाएगा 40, x माइनस 1 बटा x अंडर रूट 46 आ गया। अभी आप में से जानता है कि भाई अगर x माइनस 1 बटा x अंडर रूट t है, x क्यूब माइनस 1 बटा x आएगा t प्लस 3 अंडर रूट 46 है, रूट के बाहर आएगा 46 प्लस 3 49 49 रूट 46। हमें x प्लस 1 बटा x निकालना है भाई। अगर x प्लस 1 बटा x 5 रूट 2 है, अगर x प्लस 1 बटा x 5 रूट 2 x क्यूब प्लस 1 बटा x क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3 k क्यूब माइनस 3 आप में से हर कोई बच्चे बात जानता है। अगर x प्लस 1 बटा x है, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब माइनस 3 क्या आएगा? 5 का क्यूब 125 रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2, 5 का क्यूब 125 रूट 2 का क्यूब 2 रूट 125 दूनी 250 अंडर रूट 2 माइनस 3 5 15 अंडर रूट 2। अब 250 में से आप 15 घटाएंगे तो क्या आएगा? 235 अंडर रूट 2, तो इसका मान आ गया 235 अंडर रूट का 2। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको ये बात समझना होगा कि भैया अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 40 होगा, अंडर रूट क्यों ना करो? अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 40 क्या होता है? 40 मतलब 23 दूनी 40 याद है? आप बोलोगे हां सर 40 गुणा 23 दूनी 40 अब 2 दूनी 4 है, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 235 गुणा 49 है ना। 40 दूनी 5 होता है, 23 चौका 5 4 अंडर रूट 2 आएगा, 23 का रूट 23 आएगा। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। अंडर रूट के अंदर 23 सारे ऑप्शन में। अच्छा ये देखो 49 दूनी 98 49 2 में 98 तो 235 गुणा 98 आ गया। अब मुझे जैसे गुणा करनी है, यूनिट तो लगेगा नहीं, सारे ऑप्शन की वजह से मुझे गुणा करनी है। 235 98 बहुत जल्दी गुणा कर लूंगा, कैसे जल्दी गुणा? मुझे 235 के 98 गुणा करनी है, तो मैं 98 को लिखूंगा 100 माइनस 2 100 माइनस 2 है ना, ये होगा 23500 और इसमें से माइनस करेंगे 235 दूनी 470, 23500 में से 470 घटाएंगे तो 23030 बचेगा, 23030 बचेगा मेरे भाई, और अंडर रूट 30 तो 23030 अंडर रूट 30 ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट आ गया। ये मेरा आंसर कर लोगे मेरे भाई? समझ में? सर 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले टेलीग्राम पे हाईएस्ट टीचर रेस्पेक्ट होता है हमारे इंस्टाग्राम पे भी आज एक मिलियन होने वाले हैं। मैं तो नहीं भाई, एक्स प्लस 1 बटा x निकालने के लिए x प्लस 1 बटा x मार हम स्लो है तो लिख भी नहीं पाते, आप बहुत तेज भाई, मुझे कितना स्लो पढ़ाऊं मैं स्लो है। बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, लाइव क्लास में ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, बच्चे 2x एक्सपीरियंस को लाइव क्लास स्लो लग रही है भाई। कैसे? क्लास शुरू हुआ आधा घंटा हुआ, तो आधे घंटे में हमने आपको भाई 1 2 3 4 5 सवाल कराया आधे घंटे में। आधे घंटे में 5 सवाल भी आपको फास्ट लगते हैं ना बेटा, तो ये मान लो कि आपको सिलेबस पूरा करने में भी 3 4 साल लगेगा। ठीक है जी, कर लोगे फ्रेंड्स? क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे मेरे भाई? मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी, x की पावर 6 प्लस 1 x की पावर 6 कैसे निकालना है, और हमने आपको माइनस भी सिखा दिया, x की पावर 6 माइनस 1 x की पावर 6 कैसे निकालना है, दोनों चीज सिखा दी। अब हम चलेंगे मेरे भाई अपना आखिरी कांसेप्ट की तरफ। ठीक है, हमारे कांसेप्ट की बुक में सारे कांसेप्ट लिखे हुए हैं, जितने भी कांसेप्ट क्लास बताता हूं सारे कांसेप्ट की बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है चलिए आगे, क्या आगे चले? अगला कांसेप्ट देखो भाई, मैं चाहता तो एक एक सवाल में भी ये चीज खत्म कर सकता था, लेकिन एक एक सवाल अगर मैं करवाता तो कभी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो अब आपको आया होगा। आपने प्लस भी सीखा, माइनस भी सीखा, एग्जांपल भी करा, एक प्रीवियस का सवाल भी करा, अब जाके चीज पूरी हुई है। मैं समय ज्यादा लूंगा, ज्यादा कंटेंट पढ़ाऊंगा, ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन कंप्लीट कराऊंगा टोटल टोटल बेटा। और बेटा आपका फ्रेंड बेवकूफ है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। थोड़ा भी मन को शांत करके शांत मन से पढ़ा करो, अब उतावले से रहते हैं कुछ जल्दी ठाने कहां से बताया तो बेटा गुणा क्या है ना, 49 रूट 2 गुणा 2 रूट 23 है ना, 49 में 98 इनका रूट बेटा 2 रूट 23 है, 2 की 49 गुणा कर दिया मैंने 98।
नहीं समझ सकते भाई, आगे चलेंगे। अगला कंसेप्ट सुनना। चलो अगला कंसेप्ट, पावर 7 कैसे निकालेंगे मेरे, पावर 7 कैसे निकालेंगे? चलिए, अगर x प्लस 1/x 4 है प्यारे भाइयों, अगर x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कैसे आएगा बताइए बच्चे? पावर 7 का मान कैसे निकालते हैं बताओ? अगला कॉन्सेप्ट आ गया आज की क्लास का, पावर 7 आखिरी कॉन्सेप्ट है भाई। यदि x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, आपको पता है गुणा में पावर जुड़ जाती है। x की पावर 7 कैसे आएगा? और आसान तरीका ढूंढना, तरीके बहुत सारे, पावर 7 निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, पर सबसे आसान जो तरीका पूरे वर्ल्ड में वो है अगर हम पावर 4 की पावर 3 गुणा कर दें। अगर मैं पावर 4 की पावर 3 गुणा करूं तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी, 4 3 7 हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर, तो अगर हमें मेरे प्यारे किसी क्वेश्चन में प्लस है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है तो हमें पावर 4 की पावर 3 गुणा करनी पड़ेगी। हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी इसमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा। देखो x की पावर 4 की x क्यूब में गुणा करेंगे x की पावर 7 आ जाएगा, 1/x की पावर 4 की 1/x क्यूब में गुणा करेंगे 1/x की पावर 7 आएगा। और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो घटाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो घटाना पड़ेगा। x की पावर 4 की 1/x क्यूब में, अब जैसे x बटे 4 की गुणा होगी 1/x क्यूब में, x बटे 4 की 1/x क्यूब में गुणा होगी, क्या बेटा पावर 4 को पावर 3 से भाग देंगे, x बचेगा, तो x एक्स्ट्रा आएगा। जब x एक्स्ट्रा आएगा तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा -x। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 1/x आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी 1/x की पावर 4 -2 क्या 1/x, हमें 1/x नहीं चाहिए, 1/x नहीं चाहिए तो वो भी हमें घटाना पड़ेगा -1/x। ये इसका मेरे भाई बेसिक फार्मूला सा बन गया। आप यहां से देख सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लूंगा, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x, अगर माइनस कॉमन ले लोगे मेरे भाई तो हो जाएगा x प्लस 1/x। एंड दिस इज द सवाल, दिस इज द सवाल। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 x प्लस 1/x माइनस x प्लस 1/x। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये फार्मूला है पावर 7 कैलकुलेट करने का, समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह रखनी है। हर कोई जानता है कि x प्लस 1/x 4 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आएगा भाई। पहले आप इसका स्क्वायर निकालो, अगर x प्लस 1/x की पावर 4 x प्लस 1/x की पावर 4 की स्क्वायर माइनस 2 14 इसका स्क्वायर 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की स्क्वायर माइनस 2 14 का स्क्वायर 6 माइनस 2 94 194 आ गया। आप में से हर कोई जानता है कि अगर x प्लस 1/x 4 x प्लस 1/x की माइनस 3 4 क्यूब 64 64 माइनस 12 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 4, और ये हल्की सी कैलकुलेशन आपको करनी है। 194 के बाद 200 माइनस 6 गुणा 52 52 कितना आ जाएगा 10000, और ये मेरे दोस्तों आ जाएगा 200 200 400 है ना, और 52 कितना आ जाएगा 300 और चलिए 312 तो 10400 में से 300 घटाएंगे तो 10088 आ गया। ठीक है 1088 आ गया। अब 1088 आ गया भैया, इनकी गुणा करके और उसमें से 4 घटाओगे तो 10,084। इस सवाल का आंसर आएगा 10,084, दिस इज द करेक्ट आंसर 10,084, सही बच्चों का आंसर आ गया। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी आपको पहले पावर 4 पावर 3 ये निकालना आना चाहिए। अब किसी बच्चे ने पावर 4 पावर 3 निकालना सीखा ही नहीं, और मेरे भाई सीधा ही सवाल सॉल्व करने लगा, उससे होगा ही नहीं। पावर 7 निकालने से पहले आपको पावर 3 पावर 4 पावर 2 सब कुछ आना चाहिए, इसलिए कांसेप्ट के ऊपर कांसेप्ट है ये। नहीं और कुछ लिखना बात मिश्रा जी, वेरी गुड। आगे चलें स्टूडेंट्स, आपको इससे बहुत बढ़िया ये हो गया सवाल। अब आप करके बता दो जल्दी से, ये क्वेश्चन आप करके दिखा देंगे हमें जल्दी। सवाल नंबर 50 मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप मुझे करके बताएंगे। करो भाई। आ गया आसान सवाल, सब बच्चों का आंसर आ गया 843, ठीक है ना। इससे अच्छा वाला सवाल मैंने करा दिया। सब प्रीवियस क्वेश्चन 3 सवाल बच्चों ने इस पे डाले, चलिए वाला बताइए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सवाल नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207 है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा बताइए बच्चों। प्लस है, हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं कि भाई मेरे अगर x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है आपको पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इनटू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसमें से भाई आपको रज के माइनस करना पड़ेगा माइनस x प्लस 1/x। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, चलिए प्यारे बच्चे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207 है, हमें x प्लस 1/x निकालना है भैया। पहले पावर 4 से आप पावर 2 निकालो, पावर 4 से पावर 2 कैसे आएगा, प्लस प्लस 2 जोड़ के लीजिए, 2207 में 2 जोड़ो 2209 2209 का अंडर रूट 47 होता है। अब आपको पावर 2 से फिर पावर 1 में आना, x प्लस 1/x कैसे आएगा, 2 जोड़ के अंडर रूट लीजिए, आप 47 में 2 जोड़ेंगे 49 49 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 7 x प्लस 1/x 7 आ गया। आप सोचो मेरे प्यारे भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ गया 2207, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207 आ गया। हमें ये बात ऑलरेडी पता है, ये तो सॉल्व कर दिया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207 ये सॉल्व में, थैंक्स टू एग्जामिनर। हमें ये कैलकुलेट करना है x क्यूब प्लस 1/x क्या है भाई, अगर x प्लस 1/x 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x k क्यूब माइनस 3k k क्यूब माइनस 3k 7 का क्यूब 343 343 में से 21 घटाएंगे 322 माइनस, और बच्चा x प्लस 1/x मैंने निकाला है 7 x प्लस 1/x 7। ये कैलकुलेशन हालांकि ये बड़ी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, और यहाँ ऑप्शन का यूनिट अलग है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डालता है, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप ये गुणा करें, बाकी में पेपर बनाने वाला खुद नहीं चाहता कि आप ये गुणा करें, वो भी चाहता है कि आप ऑप्शन से कर लो। तो भैया 7 दूनी 14 7 दूनी 14 माइनस 7 यानी कि गाइडेंस 7 आएगा, 7 यूनिट होगा, ये वाला आंसर कर लोगे। ठीक है कर लो बच्चों, चलिए बहुत ज्यादा पेपर में पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा, 2-3 सवाल कराऊंगा कि आप उससे सीख जाओगे, सीख जाओगे। चलो एक क्वेश्चन और करके बताइए, सेम टू सेम सवाल है बच्चों, डाटा लगा, ये भी सीधा पूछा हुआ, सॉरी सीधा पूछा हुआ है 2023 का सीधा सवाल 12 पास बच्चों के लिए पेपर होता है। चलो करके बताइए बच्चों, हम नहीं सिखाएंगे आपको ये सवाल। यस मानसी कुंडल सेम टू सेम भाई करके दिखा दो, आप करके नहीं बताते आप जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाते। हाँ जी उनकी करवा रहे भाई। प्रभात मिश्रा सर जी मेरे भाई ने आपके बारे में बताया था, प्रभात बढ़िया बताया आपके भाई ने, करो। बताइए ये ऑप्शन आएगा, सब ये ऑप्शन आएगा 15 फिक्स्ड रूट होते हैं। आगे चलेंगे, मैं आगे चलेंगे, मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है मुझे, अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है, अगला कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, जैसे ये सवाल है, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, सीधा सवाल करवा रहा हूं मैं, एग्जांपल नहीं बता रहा, ये देखिए
अगर x की पावर 5 माइनस इक्वल x की पावर 5 अंडर रूट 7 है तो पूछा है x की पावर 35 माइनस इक्वल x की पावर 35 क्या होगा। ठीक है मैं चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए आपको कहीं बुरा ना लग जाए मेरी बात का। तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाना है हमें, अगला कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाना है अगर x माइनस इक्वल x 3 है तो x की पावर 7 प्लस तो हम निकालना सीख गए, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया तो कैसे करेंगे भाई। प्लस तो हम निकालना सीख गए मेरे भाई, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया माइनस तो कैसे करेंगे, यानी कि x की पावर 7 माइनस 1 बटे x की पावर 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो हमें पावर 7 चाहिए, अगर हमें पावर 7 चाहिए तो इतना कंफर्म है कि हमें पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी, हमें पावर 4 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पावर 3 में, इतना कंफर्म है कि 4 की 3 में गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज गौर करो कि यहाँ बीच में माइनस है और माइनस कब आएगा, प्लस की माइनस में गुणा होगी तब माइनस आएगा, प्लस की माइनस में गुणा होगी। और बेटे ये बात आपको समझनी है मेरे भाई, प्लस की माइनस में गुणा होगी। अब मैं इसको प्लस में इसको माइनस में इसको माइनस में प्लस, फायदा कब है, फायदा तब है जब इसको प्लस लिया जाए और इसको माइनस लिया जाए, क्यों कि ये निकालना बड़ा आसान है। x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 निकालना बड़ा आसान है, 2 बार स्क्वायर को फटाक से आ जाएगा, ये निकालना बड़ा आसान है, सीधा फार्मूला को फटाक से आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं है, तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है अब यहाँ एक सस्पेंस है वो देखना आ जाएगा भाई, 20 होगी x की पावर 4 की x में आ गया x की पावर 7 आ गया, 1 बटे x की पावर 4 की होगी माइनस 1 बटे x में आ जाएगा माइनस 1 बटे x की पावर 7 और 4 की पावर 3 में माइनस प्लस की माइनस में होगी माइनस 1 बटे x की पावर 7, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों वो तो हटाना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा है वो हटाना पड़ेगा। अब जैसे मैं दोनों की गुणा करता हूं, दोनों की गुणा करके आएगा x की पावर 4 की जब मैं गुणा करूंगा माइनस 1 बटे x में तो माइनस x आएगा, हमें माइनस x को हटाना पड़ेगा, माइनस x की जरूरत नहीं है, पैसा का नियम है, जो मिल गया वो रख लो, जिसकी जरूरत है जिसकी जरूरत है फेंको। x की पावर 4 की जब माइनस 1 बटे x में बनाओगे तो माइनस x, हमें माइनस x की जरूरत नहीं है, इनकी गुणा कर जाएगा माइनस x, जरूरत नहीं तो माइनस x को हटाने के लिए प्लस x करना पड़ेगा, माइनस x को हटाना है तो माइनस x में प्लस x जोड़ दो हट जाएगा। ऐसे ही आप ये देखो जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब इनकी गुणा करेंगे 1 बटे x की पावर 4 की x में आएगा 1 बटे x प्लस 1 बटे x आएगा, इसको हटाने के लिए 1 बटे x को हटाना है तो माइनस 1 बटे x करना पड़ेगा, माइनस 1 बटे x करना। यानी कि इसका जो फॉर्मूला आएगा उसको 90% बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं, इसलिए एग्जाम में जानबूझ के सवाल बार-बार देता है, जानबूझ के मेरे भाई यहां बीच में प्लस आएगा। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले याद करे यहां माइनस होता था यहां प्लस है, ये थोड़ा सा इसमें अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। दिस इज द फॉर्मूला कि भाई साहब x की पावर 7 माइनस 1 बटे x की पावर 7 बराबर x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 गुणा x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब यहां प्लस आएगा, प्लस x माइनस 1 बटे x प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा। संतनु का टाइम नहीं है हमारे पास, ये ठलवा लोगों का काम है, ठलवा। सर जी मेरा आधार कार्ड डीओबी 16 या 4 बनते तो समय किसमें फॉर्म डालें, 16 साल 4 महीने वाली सरकारी नौकरी नहीं मिलती, पहले 28 साल पूरी करो अपनी। इतनी क्या जल्दी है तुम लोगों को, ये ठीक से पैदा भी नहीं हुआ सरकारी नौकरी चाहिए। सिर्फ आज पूछिए नहीं समझ आया तो इसको रख लीजिए, कोई रास्ता नहीं है। x की पावर 7 माइनस 1 बटे x की पावर 7 निकालना है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 x माइनस 1 बटे x ये प्लस आएगा, प्लस x माइनस 1 बटे x। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या आपको ये कांसेप्ट समझ आ गया, याद रहेगा बहुत जल्दी। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर अरे ओमनी गुप्ता हो जाएगी भाई शीट, शांत रहो, ध्यान दो। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं थोड़ी देर बकैती हटा के मेरे भाई इसको बताइए कि आपको समझ में आ गया, हल्का सा चेंज है, थोड़े दिन बाद में दोस्तों आप भूल जाओगे, दोबारा याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, यहां प्लस आता है। यदि x माइनस 1 बटे x 3 है तो x की पावर 7 माइनस 1 बटे x की पावर 7 क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 x माइनस 1 बटे x प्लस x माइनस 1 बटे x। ठीक है अब आपको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालते हैं, बस फॉर्मूला लगाइए, x माइनस 1 बटे x 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस, अगर आप माइनस का स्क्वायर करते हो तो बीच में प्लस हो जाएगा, क्या फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस नहीं फॉर्मूला k स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब फिर से स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4। अब ध्यान सुनिएगा बच्चे कहीं गलती, इस बार प्लस से प्लस में जाओगे, इस बार प्लस से प्लस में जाओगे, फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2 119, x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 119, x की माइनस 1 बटे x क्या भाई आप जानते हैं x माइनस 1 बटे x 3 है x माइनस 1 बटे x 2 प्लस 3 x माइनस 1 बटे x 3 x माइनस 1 बटे x 2 प्लस 3 27 27 36 36 प्लस x माइनस 1 बटे x 3 x माइनस 1 बटे x 3 हमें 119 की 36 में गुणा करनी है भाई, ठीक है तो 119 को मैं लिख सकता हूं 120 माइनस 1 गुणा 36 तो क्या आएगा 3600 प्लस 720 4320, हम 4320 में से 36 घटाएं तो पहले 20 घटाओ 4300 4300 16 घटाओ 4284 और इसमें आप 3 ऐड कर देंगे तो 4287 आंसर आ गया, 4287 सवाल का सही आंसर होगा भाई 4287। और वो 3 बताने वाले करते हैं आपने फॉर्मूला लगाया स्क्वायर क्या होगा, जब यहां स्क्वायर करेंगे तो माइनस से प्लस में जाएंगे, फॉर्मूला लगेगा k स्क्वायर प्लस 2, फिर आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस से प्लस में जाएंगे, फॉर्मूला लगेगा k स्क्वायर माइनस 2, यहां भी गलती होगी 119 आएगा, ये 36 आएगा प्लस 3 4287 ही सही आंसर है। ठीक है सीधा एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने साल की प्रिपरेशन चाहिए, 100 में से बेटा कैसे बच्चे हो भाई, हर बच्चे का अलग अलग है, आपका मैथ भी वीक है, अंग्रेजी भी वीक है, जी सबसे रटी जाती है, रीजनिंग के सवाल भी मिस्टेक कर देते हो तो आपके 5 साल भी कम है, तो बच्चा 90 से पावर मैथ सुपर फास्ट, अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ ले टॉप ऑन टॉप, एक बार देख लेता जी याद हो जाती है, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, उसके 3 महीने काफी है। आपका आईक्यू किस लेवल का है, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितना जल्दी चीजों को समझ पाते हो, आपकी एक्यूरेसी आपकी स्पीड आपकी नॉलेज आपकी स्कूलिंग कैसी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई आदमी कितनी जल्दी नौकरी लेगा, कोई आदमी नौकरी लेगा या नहीं लेगा, ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे, वो कितना मेहनती है, कोई आदमी कितनी जल्दी नौकरी लेगा, कितना जल्दी सिलेक्शन लेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी बचपन में कैसे पढ़ाई हुई है, उसकी बेसिक एजुकेशन कौन से स्कूल में गया है, वो कितना टैलेंटेड है, उसका आईक्यू कितना है। फर्क है दोनों में, हर आदमी को ताज में तुलना बंद कर दीजिए, किसी आदमी के 5 साल की कम सीखी है और किसी आदमी के 6 महीने बहुत है, एवरीवन इज नॉट सेम, समझ में आई बात। आप पता नहीं हर आदमी को एक ही रूल सब पे लगेगा, नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं होता, हर आदमी को अपनी औकात अंदर पता होता है मेरी औकात क्या है, क्योंकि दूसरे लोगों से समझ में आता है, दूसरे बच्चे से मिलता जुलता है, उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया, सवाल करके दिखाओ, क्वेश्चन 3 करके दिखाइए करो। करवा दें, नहीं बोला आपसे x की पावर 5 माइनस 1 x की पावर 5 7 x की पावर 35 माइनस 1 x की पावर 35 मीटर नहीं घबराना है, पावर 5 से पावर 35 से 7 गुना हो गया, ये पावर 5 पावर 35 आपको डालने की जगह बस आप ये सोचो कि 5 से 35 हो गया 7 गुना, ये 5 से 35 हो गया मेरे प्यारे 7 गुना, 7 टाइम्स हो गया x की पावर 7 माइनस 1 x की पावर 7 पावर 7 टाइम्स हो गया 7 गुना, यानी कि एक्चुअल जो सवाल है वो ये है, और ये सवाल मैंने आपको समझाया कि अगर बीच में माइनस है मेरे भाई तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, ये होगा x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 इनटू x क्यूब माइनस 1 x क्यूब प्लस यहाँ प्लस आएगा, इसमें बहुत सारे गलती करते हैं, x माइनस 1 x, ठीक है बच्चे आप बोलोगे वैल्यू रखिए, अगर x माइनस 1 x रूट 7 इसका स्क्वायर करेगा k स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 को 7 2 9 इसके स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर माइनस 2 79 x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 79 मल्टीप्लाई x माइनस 1 x रूट 7 x माइनस 1 x क्या रूट 7 3 प्लस 3 रूट के अंदर 7 तो बाहर आएगा 7 प्लस 3 10 और x माइनस 1 x रूट 7 तो 790 रूट 7 में रूट 7 जोड़ेंगे 7 क्या रूट 7 791 रूट 7 आंसर 791 रूट 7 ऑप्शन नंबर ठीक है, कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड 791 आएगा भाई साहब, 790 रूट 7 में रूट 7 जोड़ेंगे 791 रूट 7 ठीक है। इस कांसेप्ट पे एक और आखिरी सवाल, इस कांसेप्ट पे एक और आखिरी सवाल बताइए, सवाल ये है सवाल नंबर 19 कि अगर x प्लस 1 4 है
x प्लस 1 x 4 है x की पावर 7 माइनस x की पावर 7 मैं बार-बार इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं ये वाला ये आपको याद हो जाए। आप एक बार कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अब भूल नहीं जाना याद करो रहेगा। जब आप एक ही कॉन्सेप्ट पे 3-4 सवाल कर लो तो चीज याद रहेगी मेरे x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 x की पावर 6 माइनस x कॉन्सेप्ट है। x की पावर 7 माइनस x की पावर 7 अगर आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 इनटू x माइनस x प्लस x माइनस x होगा भाई। देखो भाई सवाल में आपको x प्लस x दिया है, अच्छा इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये प्लस दिया है प्लस, सवाल में आपको प्लस दिया है प्लस, दो बार स्क्वायर करेंगे याद है, दो बार स्क्वायर करेंगे प्लस से प्लस करेंगे k स्क्वायर माइनस 2 14 फिर से स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर माइनस 2 194 x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 194। हमें x माइनस x निकालने के लिए x माइनस x चाहिए भाई। अगर x प्लस x 4 है तो x माइनस x क्या होगा, अगर स्टूडेंट x प्लस x 4 है तो x प्लस x 4 है तो x माइनस x आएगा रूट k स्क्वायर माइनस 4 x प्लस x 4 है तो x माइनस x आएगा रूट k स्क्वायर माइनस 4 क्योंकि 16 माइनस 4 रूट बार है। तो मेरे प्यारे भाई x माइनस x रूट बार आ गया बच्चों, x माइनस x रूट बार है, ये x क्यू माइनस x है पावर 3 हो गया तो रूट बार है और p आ जाएगा बार 3 बन यानी कि p प्लस 3 रूट t। अगर x माइनस x रूट बार है मैंने रटवाया हुआ है x माइनस x रूट t है x क्यू माइनस x p प्लस 3 रूट के अंदर बाहर है तो रूट के अंदर बाहर है तो बाहर आएगा प्लस 3 प्लस x माइनस x रूट बार आ गया x माइनस x रूट बार आप लोग स्टूडेंट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 194 की 15 में क्या आएगा, 194 मतलब 200 माइनस 6 गुणा 15 पाएगा 15 गुणा 200 3000 माइनस 90 3000 माइनस 90 यानी 2910 2910 रूट बार है प्लस रूट बार है तो ये आ गया 2911 अंडर रूट बार है 2911 अंडर रूट बार है। अंडर रूट बार क्या होता है भाई साहब 50 बार का 4 की बार 4 अंडर रूट 2 3 का रूट 3 तो 12 अंडर रूट 2 रूट 3 तो 2911 का दूना 5822 5822 अंडर रूट 3 5822 की जगह ये रहा डी ऑप्शन 5822 अंडर रूट 3 आंसर समझ में आया। ठीक है सवाल नंबर 20 और 21 में आपको ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूं x की पावर 8 माइनस x की पावर 8 कैसे निकालते हैं 20 21 में पहले ही करवा चुका हूं और ये मेरे प्यारे भाई आपके x + 1 x के सारे कांसेप्ट खत्म हो गए, केवल पावर 8 ही आएगा, पावर 8 से ऊपर का सवाल पेपर में नहीं आएगा। मेरे तुम्हारा कहने 198 हुआ क्या हुआ, तुम्हारा 198 क्या हुआ क्वेश्चन से पहला 20 से 20 में भी अरे भाई अगर अभी बैच लिया है कैसे मालूम पता नहीं क्या कहते हो तो क्लास नंबर 1 से देखो ना बीच में क्यों घुस रहे हो, क्लास नंबर 1 से देखो उसके बाद आप यहां तक आना। यहां मैं चीजों को खत्म कर रहा हूं बेटा, बेसिक नहीं कर रहा शुरू, यहां तो मैंने खत्म कर दिया x + 1 x आप खुद बताओ बच्चों x + 1 x में पावर 2 कैसे निकालते हैं, पावर 3 कैसे निकालते हैं, पावर 4 कैसे निकालते हैं, पावर 5 कैसे निकालते हैं, पावर 6 कैसे निकालते हैं, पावर 7 कैसे निकालते हैं, पावर 8 कैसे निकालते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी सारी चीजें मैंने आपको करवा दी। आप मुझे बताओ आपको पढ़ के कैसा लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपको पढ़ के ये 100% फीलिंग आई होगी कि सर ने जितनी चीज पढ़ी है सारी पढ़ी है, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है। फिर दोबारा से देखो क्वेश्चन था रिपीट अगेन x + 1 x पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 प्लस भी निकालना सिखाया है माइनस भी निकालना सिखाया है, कैसा लगा भाई। अब जाके x + 1 x वाकई में इतना x + 1 x होता है, कितने सारे कॉन्सेप्ट थे। सब लगा के टेस्ट दे पाऊंगा, पहले लगा था मैं टेस्ट देने में बिल्कुल दे पाओगे आप सब पढ़िए आज। ठीक है जी अब आगे चलेंगे मेरे दोस्त, यहां से अब x + 1 x पे मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब यहां से x + 1 x के मेरे प्यारे दोस्त मिसलेनियस सवाल है, मिसलेनियस वो सवाल जिनका कोई प्रिपेयर नहीं है जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 22 ये बताओ बच्चे सवाल नंबर 22 बताइए मिसलेनियस क्वेश्चन मिसलेनियस सवाल है करो। यदि x² - 3x + 1 = 0 है तो पूछा है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर -9 प्लस x की पावर -7 का मान क्या होगा। अभी तो मैंने आपको फिक्स टाइप पढ़ाया, फिक्स टाइप की अब इसके बाद भी बचता है जो मिसलेनियस जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, जिसमें कोई भी कांसेप्ट कहीं भी कैसे भी लग जाएगा। तो सवाल है x² - 3x + 1 0 है तो क्या होगा भाई देखिए x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर -9 यानी कि 1/x की पावर 9 प्लस x की पावर -7 यानी कि 1/x की पावर 7 ही आया। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये पावर 9 और पावर 7 निकालना पड़ेगा अलग-अलग, पावर 9 भी से निकालने पावर 3 का क्यूब करके 3 का क्यूब करो 3 9 आ जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना, दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 9 क्योंकि पावर माइनस मतलब 1 बटा में ये बताइए क्या है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 में x की पावर 7 कौन आ रहा है, अगर मैं x की पावर 7 को मालूम है तो ब्रैकेट में बचेगा x² + 1 यहां से देखने में यहां से क्या बचेगा, यहां से x की पावर 9 x की पावर 7 में x की पावर 9 एलसीएम x की पावर 9 यहां से बचेगा 1 x की पावर 7 x की पावर 9 को भाग देंगे x² बचेगा 1 + x यानी कि 1 + x² यहां भी है 1 + x² यहां भी, इसका क्या करा जाएगा, ये थोड़ा परेशान कर रहा है 1 + x²। एक्चुअली हमें जो सवाल दिया गया है यहां से आप देखो ये x² 1 है माइनस 3 चला जाएगा तो x² + 1 = 3x है, x² + 1 = 3x अगर माइनस 3x को राइट साइड ले जाऊं तो यानी कि जो x² + 1 है ये x² + 1 है मैं इसकी जगह 3x रख सकता हूं, मैं इसकी जगह 3x रख सकता हूं, ये x² + 1 है मैं इसकी जगह 3x रख देता हूं, दिस इज हाई लेवल क्वेश्चन, दिस इज हाई लेवल क्वेश्चन। यहां से 3 को कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, आप मुझे बताओ क्या होगा, पावर जो डिवाइड करती है x की पावर 7 x की पावर 8 हो जाएगा प्लस ये x से x की पावर 9 है तो नीचे क्या बचेगा 1/x की पावर 8 और भाई ये निकालना तो बहुत आसान काम है, ये निकालना तो बहुत आसान काम है x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 3 बार क्यूब करके डायरेक्ट हमें बात पता है कि अगर मैं x को लेफ्ट साइड में ले आऊं x + 1/x 3 आ जाएगा, अगर मैं x को लेफ्ट साइड में लाता हूं x + 1/x = 3 आ गया। आई कैन एश्योर दैट अगर मैं x को लेफ्ट साइड में लाता हूं x + 1/x 3 आ गया, हमें पावर 8 पे जाना है, हमें पावर x की पावर 8 पे जाना है 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा 3 बार, एक बार स्क्वायर करने क्या आएगा x² + 1/x कितना आएगा, अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा x + 1/x में यहाँ पे 3 आ गया, एक बार स्क्वायर करेंगे x² + 1/x 7 इस बार करेंगे k² - 7 k² - 2 47 इस बार करेंगे 47 2 22 - 227 x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 आ गया 227 x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 227 आ गया और 227 का 3 गुना 661 तो आंसर है 661 661 पहला ऑप्शन। ये तगड़ा मेंस लेवल का सवाल है, प्री में ऐसा सवाल नहीं आएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का देख लीजिए बड़े पेपर में ही सवाल आएगा, छोटे पेपर में वाला सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सिक्स कर लेंगे मेरा सवाल था कि नहीं, अरे आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे सवाल करके खुशी होती है अंदर से, एक होता है ना खुशी, यार सवाल किया मजा आया, आनंद आ गया, खुशी लगा एक ऐसे हो गया भाई, खुशी किसको होती है आप में से कोई बच्चा ऐसा उसको खुशी होती है उसको बाकी मैथ सब्जेक्ट से प्यार है, उसको मैथ से प्यार है भाई वो सिलेक्शन की तरफ है। एक वो बच्चा को कुछ फील होता हो गया ठीक है नहीं हुआ तो ठीक है, और एक से खुशी होती है ऐसी नया नया सब्जेक्ट करके है, कोई आप में से किसी पता है तुम सब बेकार पढ़ लिखो पता ना अच्छे मैथ पढ़ने वाले दुनिया से डिलीट हो गए। अच्छा चलो बढ़िया
आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 23 और 24, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 20 23 और 24 मेरे प्यारे दो क्वेश्चन है ये दो सवाल है मेरे भाई 23 और 24 करेंगे। यदि x स्क्वायर 4x + 1 0 है तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ बच्चों। स्टूडेंट अगर x स्क्वायर 4x + 1 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए बच्चे, कौन करेगा? करो 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 करो। x को साथ कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर + 1 तो कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर + x के x कॉमन लेते हैं। हां ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 23, ये टाइप है दो क्वेश्चन करवा दूं इस टाइप के, दोनों सवाल में आपको कुछ नहीं करना, कॉमन लेने वाले सवाल है बेसिकली। इन सवाल में कुछ नहीं करना, आपको कॉमन लेना है, कॉमन। फिर आप इसे कॉमन ले सकते हैं, इसमें यहां से कॉमन ले लो, x की पावर 9 + x की पावर 7 क्या कॉमन आएगा? x की पावर 7 कॉमन आएगा, x स्क्वायर + 1 x की पावर 9 + x की पावर 7 x की पावर 7 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर + 1 यहां से क्या कॉमन आएगा? -194 x³ -194 x³ x³ है बेटा, क्या बचेगा? x स्क्वायर + 1 ये x स्क्वायर + 1 क्या अपनी बात समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर समझ गए। तो अब देखो x स्क्वायर + 1 यहां भी है, x स्क्वायर + 1 यहां भी है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर + 1 फिर से कॉमन आएगा, x स्क्वायर + 1 तो बचेगा इनटू x की पावर 7 -194 x³ ये आ गया। अच्छा एक बात देखिए, x स्क्वायर + 1 ये है क्या? यहां से अगर मैं x स्क्वायर + 1 निकालूं तो 40 के बराबर, x स्क्वायर + 1 40 40 x स्क्वायर + 1 मल्टीप्लाई यहां से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? यहां से कॉमन आ रहा है x की पावर 3 x की पावर 4 -194 आया। आप बोलोगे यस सर। ये बेटा 4 x की पावर 4 इनटू x की पावर 4 -194 आ गया। ठीक है 4 इनकी मान लेंगे ना x की x³ में, इनकी मान लेंगे x की x³ में, x की पावर 4 x की पावर 4 इनटू x की पावर 4 -194। अब यहां पे क्या करते होंगे? मींस का सवाल है मेरे भाई, तरीका इसका एक और भी है लेकिन वो रटने वाली चीज है। यहां कौन सिंपल लेना, बताओ ये क्या आएगा? भाई जब भी सवाल आता है या तो इसकी वैल्यू बनाती है -1 तो इसकी वैल्यू -1 भाई साहब यहां जो दिया है ना सवाल में वो x + 1/x 4 दिया है, हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है, पावर 4 दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना 14 आएगा, फिर से इसका स्क्वायर करूंगा 194 आएगा, आएगा कि नहीं? यानी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 194। अगर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 194 है मेरे भाई, यहां बीच में प्लस है, आप जानते हैं अगर बीच में प्लस है स्टूडेंट, अगर बीच में प्लस है तो इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा माइनस होना है, इस फॉर्म में लिखने पर माइनस आएगा, -40 सवाल का आंसर -4 ऑप्शन नंबर बी -4 आंसर कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है बिल्कुल जल्दी से इसी तरीके से ये वाला सवाल भी कर लेंगे, x स्क्वायर - 3x + 1 0 है, यहां से x + 1/x 3 आ जाएगा, x + 1/x 3 क्या करो भाई। देखो ऐसा नहीं आप यहां से कॉमन लोगे तो भी मिलेगा, यहां से कॉमन लोगे 12 साथ बात करते हैं, x की पावर 12 है -130 x की पावर 7 आप ऐसे कॉमन लोगे सिंपल जल्दी कर पाओगे आप ये। x की पावर 8 कॉमन, x की पावर 4 + 1 -123 x³ कॉमन, x की पावर 4 + 1 3 4 7 होता है, और देखो यहां से x की पावर 4 + 1 कॉमन, x की पावर 4 + 1 कॉमन क्या आ जाएगा? x की पावर 4 + 1 x की पावर 4 + 1 कॉमन ब्रैकेट में x की पावर 8 -130 x³ x² आ जाएगा, यहां पे x² आ जाएगा, x की पावर 5 -130 ठीक है ना। और क्या बचेगा? ये बचेगा x की पावर 8 -130 x³ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x की पावर 5 -130 आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही आ गया। अब करें तो करें क्या, बोले क्या? देखो भाई साहब समझ में एक स्टेप दिमाग में कर दिया। अब बताओ अगर x की पावर 5 -130 है तो x की पावर 5 होनी चाहिए, ये x की पावर 5 होनी चाहिए, x³ है, अगर पावर 5 बनाना है तो ऊपर नीचे स्क्वायर से भाग गुणा करना पड़ेगा, x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की पावर 5 आ गया, x की पावर 5 आप बोलोगे आंसर। ये x की पावर 5 गुणा x की पावर 5 -130 आ गया, x की पावर 4 + 1 x स्क्वायर x स्क्वायर आगे नहीं आ गया। हो गया? अगर x की पावर 5 है तो x की पावर 5 होनी चाहिए, x की पावर 5 इसके माइनस आएगी। आप बोलोगे सर कैसे इसके माइनस 1 भाई अगर x + 1/x 3 है तो आपको पावर 5 निकालना पड़ेगा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पावर 5 निकालोगे 130 आएगा, पावर 5 निकालोगे क्योंकि आपको यहां चाहिए पावर 5 देखिए पता चल गया आपको चाहिए पावर 5 तो अगर बीच में प्लस का साइन है मुझे पता है कि इस फॉर्म में लिखने पर वैल्यू हमेशा माइनस बनाती है, x + 1/x 3 x + 1/x 7 7 -7 -7 इसका आंसर है -7 ठीक है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है तो जल्दी जल्दी मैं आपको ये टाइप खत्म कर दिया, मींस का टाइप पे कोई नहीं आएगा। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पे करेंगे हम दी एंड। अब इसके आगे हम करेंगे 2 दिन की छुट्टी के बाद रिक्वेस्ट है जो भी पढ़ा है इस हफ्ते